नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो शान और शौकत की ज़िंदगी हो, लग्जरी ज़िंदगी हो, या फिर एक बड़े ओहदे पर कुछ लोग होते हैं और ऐसे वक्त में अगर हम जब उनको देखते हैं तब हम ये देखते हैं कि हम तो एकदम सीधी सादी ज़िंदगी जी रहे। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करो या फिर वो हमें कभी कभी नहीं मिलती। ये लोग तो वैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हज़ारों करोड़ रुपये वगैरह भी उसमें डाल देते हैं। कभी कभी उनके जूते वगैरह भी मैंने देखे हैं दोस्तों, 3-3, 4-4 लाख रुपए के जूते। क्या है ना, ये ऐसे कभी कभी लगता है। तो ऐसी जो लग्जरियस जो ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हमें बहुत बार ये लगता है, बहुत लोग आज भी सोचते हैं कि वो लोग पुण्यवान होंगे। हाँ, इस जन्म में वो उन्होंने कोई बड़ा पुण्य हमें नहीं दिख रहा है करा हुआ, लेकिन दोस्तों कहीं पहले के जन्म में उन्होंने कुछ पुण्य का काम किया होगा, इसलिए आज वो इतनी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे बहुत बार हमें लगता है। तो इसके पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण है, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात दोस्तों, पुण्य एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो पुण्य प्राप्त करने के बाद हमें शान और शौकत की ज़िंदगी मिलेगी। जो आत्मा है दोस्तों, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सीख, जो हमें शिक्षा मिल रही है। जिस तरीके से हम अपने आप में बहुत ही अच्छे से कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर अपने आप में अच्छा विकास कर रहे हैं, तो आत्मा के लिए वो सारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्या है दोस्तों, एक इंसान के नाते अगर हमें पूछा जाए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक अच्छा पैसा हो, अच्छे हमारे रिश्तेदार हो, हमारी अच्छी हेल्थ हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैसे ही आत्मा के लिए अगर पूछे जाए तो आत्मा वही कहेगी कि मैं अपने जीवन उद्देश्य को पूरा कर सकूं, मैं जीवन में संतुलित होने की कोशिश कर सकूं, मैं स्थितप्रज्ञ होने की कोशिश कर सकूं। मेरा जीवन जिस तरीके से जिस लिए मैंने लिया है, जिस उद्देश्य के लिए, तो उसको मैं बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकूँ। तो ये जो सारी बातें हैं वो उस आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। मैं मोक्ष तक चले जाऊँ, वही मेरा आखिरी डेस्टिनेशन है। तो इस तरीके से सोच जो है दोस्तों हमारी आत्मा की होगी। तो इस तरीके से इंसान की सोच और आत्मा की सोच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो और इसलिए दोस्तों एक इंसान के सोच में हम यही देखते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण है, हम यही देखते हैं कि समाज में स्टेटस महत्वपूर्ण है, हम यही देखते हैं कि हेल्थ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम यही मांगने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हमें कुछ गलत नहीं मुझे लगता। लेकिन दोस्तों हम जैसे जिनके पास ये सब कुछ है, जिनके पास अच्छी हेल्थ है, अच्छा पैसा है, अच्छा रुतबा है, तो हमें यही लगता है कि ये लोगों ने कुछ बहुत ही बड़ा पुण्य का काम किया होगा। तो ऐसे नहीं होता दोस्तों। एक आत्मा जो है दोस्तों, वो ऐसे जीवन का आखिर चयन क्यों करती है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक ऐसी आत्मा जो चौथे लोक में है, जिसकी अभी शुरुआत हुई है, कुछ ही समझो उसने जीवन लिया है, तो उसको जीवन के, समाज के तौर तरीके सीखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर उसके सामने बहुत बड़ा संघर्ष आया तो एक तो संघर्ष को अच्छे से पार करेगी नहीं, और दूसरा वो हो सकता है कि उस संघर्ष में बहुत ही निचले स्तर पर जाए, क्योंकि ऐसी जो आत्मा होती है वो बहुत बार गलत भी काम जो है वो बहुत ही अच्छे से कर पाती है और उसको कुछ भी नहीं लगता गलत करते हुए। आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो बुरा कर रहे हैं किसी का, लेकिन फिर भी उनके मन में आ ही नहीं रहा है कि वो बुरा कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसी आत्मा है जो नहीं है, थोड़ी उसमें इसलिए स्वार्थीपन उसमें बहुत ज़्यादा है, वो दूसरों का कुछ भी नहीं सोचती। तो ऐसी जो आत्माएं होती है, बहुत बार ऐसी आत्माओं को ऐसा जीवन दिया जाता है कि जहाँ पर उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो दुनिया को देखने की कोशिश करें, जो यहाँ पर जो उनके पास है उसका वो किस तरीके से इस्तेमाल करते। तो इस तरीके से चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों ऐसी आत्माएं जो बहुत ही ज़्यादा पापी नहीं होती, बहुत ही पुण्यवाद भी नहीं होती, बस वो नहीं है, कुछ ही जन्म उनके हुए हैं पृथ्वी पर अगर शुरुआत में कोई आत्मा जन्म लेती है तो उसको एकदम बड़े बड़े टास्क नहीं दिए जाएंगे, उसको नॉर्मली चीज़ें सिखाई जाएगी। तो इस तरीके से ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, वो पृथ्वी पर जब आएंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी उद्योगपति के यहाँ पर उनका जन्म हो सकता है कि बहुत ही बड़े इंसान के उनके यहाँ पे जन्म हो, जहाँ पर इसको कुछ भी ना करना पड़े, बहुत ही शांति से वो बहुत ही लग्जरियस जीवन जी सकते हैं। तो इस तरीके से बातें होती है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग आज वैसी बहुत ही, जो हम सपने में भी नहीं सोचती, वही वैसी ज़िंदगी जी रहे तो वो बहुत ही पुण्यवान होते हैं, ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात, बहुत बार क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने भी देखा होगा कि कुछ बड़े घर के जो कुछ लोग होते हैं वो बहुत बार एकदम बुरे होते हैं। तो आखिर वो बुरे क्यों होते हैं? क्या उन्होंने कुछ बड़ा पुण्य का काम किया होता है क्या? तो इसके पीछे ये भी कारण देखा गया है दोस्तों कि जैसे किसी एक आत्मा ने समझो कुछ बुरा किया है, और ऐसे वक्त में जो बुरा किया, समझो कोई एक आत्मा चौथे लोक में थी, उसने बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा काम किया है और अभी वो तीसरे लोक में गई है। अब तीसरे से चौथे आने के लिए उसको क्या करना होगा कि जो भी उसने पाप किया है उसको पृथ्वी पर आकर उस दुख को भुगतना होगा। लेकिन वो नई आत्मा है, उसको भुगतना, इन सारी परेशानियों का बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, बहुत ही ज़्यादा वो टेंशन में आ जाएगी, चिंता करेगी। तो इसलिए दोस्तों वो थोड़ी सी उस चिंता से बाहर आ जाए, या फिर वो पृथ्वी के जीवतौर तरीकों को सीख जाए बहुत ही अच्छे से, बाद में वो पाप को फल को तो भुगतेगी। तो इसलिए भी उनके जीवन में ऐसे परिस्थितियाँ लाई जाती है। किसी को अन्याय भी लग सकता है कि ऐसे कैसे, उसने तो बुरे कर्म किए, उसको अच्छी ज़िंदगी क्यों मिले। कैसे है दोस्तों, जो प्रकृति का नियम है उसमें समय कितना भी आपको लगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें सीख कर जाना ये महत्वपूर्ण है। ये उसके जो भोग है वो
बाद में भुगते या फिर पहले भुगते, इनसे प्रकृति को कुछ लेना देना नहीं है। जो यूनिवर्स है दोस्तों, वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं करेगा कि उसके पाप का फल उसको कभी ना कभी 100% मिलेगा। कोई मतलब यूनिवर्स खुद भी उसको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि फिलहाल उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि अगर कोई बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा है कोई इंसान, तो वो पुण्यवान हुआ या फिर उसने पहले जीवन में पुण्य किया था, ऐसे ज़रा भी नहीं है। पुण्य के वजह से सुख मिलता है, ऐसे नहीं होता। अगर पुण्य के वजह से जिसका पुण्य ज़्यादा है और वो एकदम शानो शौकत की ज़िंदगी जी रहा है, अगर ये सच होता तो रामकृष्ण परमहंस जैसे या फिर संत तुकाराम जैसे या फिर संत कबीर जैसे लोग तो मतलब बड़े बड़े घराने में ही पैदा होते ना। तो ऐसी बात है, जो ये तो मतलब पुण्य का इनके पास तो सागर था, बाद में तो इनको तुरंत मोक्ष मिल गया होगा। तो ऐसे मतलब पुण्यवान जो लोग हैं वो एक शांति भरी ज़िंदगी ही पसंद करते हैं, ना कि शान शौकत की ज़िंदगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को हमें देखने की कोशिश करनी होगी। कुछ लोग इस तरीके से सोच रखते हैं कि मुझे वैसी ज़िंदगी जीनी है तो मुझे क्या करना होगा, मैं अगर पुण्य का काम करूंगा तो मुझे वैसी ज़िंदगी मिलेगी क्या। मैं आपको सच कहूँ दोस्तों, जब आप आध्यात्मिक स्तर पर थोड़े थोड़े आगे जाएंगे, मैं पूरे आगे नहीं कह रहा, थोड़े थोड़े आगे जाएंगे ना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको इतना मतलब मैं सच बोलूँ तो निरर्थक लगेगी आपको तब यही बोलेंगे कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अपने अच्छे से अपने घर को संभाल सकूँ, या फिर मैं अपने घर के लोगों को अच्छे से मतलब सब कुछ दे सकूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ। आप यही कहेंगे, आप ज़्यादा कुछ मुझे ये चाहिए वो चाहिए नहीं कहेंगे। तो धीरे धीरे आप आध्यात्मिक विकास को बढ़ाना, बाद में आपको चीज़ मिले ना मिले, इन सारी चीज़ों में आपको मतलब आपका ध्यान नहीं रहेगा। और ऐसी जो चीज़ें हैं, कल आपके आध्यात्मिक विकास बढ़े और आपको कोई 1-2 करोड़ रुपए भी देना, तो भी आपको उसमें कुछ बड़ी खुशी नहीं मिलेगी। आप यही सोचेंगे कि मतलब मुझे स्थितप्रज्ञ जैसे रहना है। तो इस तरीके से हमारी सोच बन जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यही है कि हम एक अच्छे इंसान बने। महत्वपूर्ण यही है कि हमारे आत्मा का जो उद्देश्य है उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सके। आत्मा के लिए ऐसी शानो शौकत की ज़िंदगी है, वो एक मतलब पल की ही खुशी है, क्योंकि कितने दिन वो इंसान शानो शौकत में जिएगा, कि एक ना एक दिन वो इस दुनिया से चला जाएगा। तब वो एक उसकी आत्मा और एक गरीब इंसान की आत्मा एक ही जगह पे वहाँ पे जाने वाली है। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखने से अच्छा है कि हम एक अच्छे इंसान बने। एक अच्छा जो इंसान है वो सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि आत्मलोक में एक शानो शौकत की जैसी ज़िंदगी पृथ्वी पर लोग जीते, उससे करोड़ों कोसों दूर वहाँ पर वो वैसे ही बहुत ही अच्छे से कोसों अच्छे एक अच्छी ज़िंदगी, एक समाधान की ज़िंदगी, एक शांति की ज़िंदगी वो वहाँ पर आत्मलोक में चिरकाल तक वहाँ पे बहुत ही अच्छे से जी सकता है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, इस माया में हमें नहीं फंसना कि वो मज़े में जी रहे हैं, हमें इसमें मतलब अटकना है कि हमें अच्छे से काम करके अपने जीवन में आगे बढ़ूँ। मैं निस्वार्थ भावना से किसी के लिए भी मतलब किसी के लिए अपने लिए कुछ भी ना चाहूँ, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा चाहूँ। ऐसा जो इंसान है वो आत्मलोक में, जैसे यहाँ की लग्जरियस जो ज़िंदगी है वैसी आत्मलोक में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी वहाँ पर मिलेगी। वहाँ पर लग्जरी मतलब हमारे पास सब कुछ बंगला वगैरह होगा ऐसे नहीं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा समाधान होगा, बहुत बड़ा सुख होगा, वहाँ पर बहुत ही अच्छी शांति होगी, जहाँ पर हम अपने आगे का मतलब रास्ता, फिर अपने आगे का जो सफ़र है बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे साथ बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी जो हमें अच्छे से मार्गदर्शन करेंगी। तो एक आत्मा के लिए यही सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और इसी वजह से वो पृथ्वी पर आती है। लेकिन इस पृथ्वी के जीवन में हम आने के बाद पूरे तरीके से अटक जाते हैं, ये सच नहीं है दोस्तों। सच यही है कि हमने जिस उद्देश्य के लिए जीवन लिया था उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर सके। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।